क्या आपने कभी सोचा है कि क्या हो अगर ये पता चले कि ये पूरी दुनिया, इंसान का पूरा वजूद और यहाँ तक कि हर एक दर्द और तकलीफ सिर्फ इसलिए डिज़ाइन की गई है क्योंकि ऊपर बैठे कुछ बहुत ही शक्तिशाली लोग बस बोर हो रहे थे। मतलब ज़रा सोचिए उस सिचुएशन की जहाँ एक एकदम साधारण से अकाउंटेंट को अचानक ये पता चलता है कि उसे देवताओं के बिछाए हुए इस भयानक जाल को बैलेंस करना है। आज के इस एपिसोड में कुछ ऐसा ही रोंगटे खड़े कर देने वाला सच सामने आने वाला है। तो आज के इस नए ब्रेकडाउन में आप सभी का स्वागत है, जहां हम रीइंकार्नेटेड एज द विलन गॉड्स अकाउंटेंट के चौथे एपिसोड के सबसे बड़े और लिटरली माइंड ब्लोइंग रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं। आज हम सीधे उस अंडरग्राउंड जेल में चलेंगे जहां इस दुनिया का सबसे बड़ा सच छुपा है और देखेंगे कि कैसे एक आम इंसान का कैलकुलेशन सिस्टम देवताओं के बनाए इस मायाजाल को सीधी चुनौती देता है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे कहानी में जंप करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले हिस्से की, ग्लिचिंग जेल और सिस्टम का निर्माता। महल के ठीक नीचे एक ऐसी रहस्यमयी जेल है ना, जिसे देखकर लगता है जैसे कोई कंप्यूटर प्रोग्राम क्रैश हो रहा हो। दीवारें अजीब ढंग से ग्लिच कर रही हैं और वहां भारी जंजीरों में जकड़ा हुआ एक कैदी है। इस कैदी का आधा शरीर तो इंसान का है, लेकिन बाकी का आधा हिस्सा चमकते हुए सिस्टम कोड से बना है। ये रहस्यमयी कैदी है अर्का। अर्का कोई और नहीं बल्कि खुद उस प्रॉफिट कैलकुलेशन सिस्टम का असली क्रिएटर है, जो इस वक्त हमारे मेन कैरेक्टर ऋषि के पास है। अर्का पूरे 700 सालों से गायब था और जैसे ही अर्का ऋषि को सच्चाई बताना शुरू करता है, सिस्टम में अचानक अनियंत्रित लाल रंग के वार्निंग मैसेज फ्लैश होने लगते हैं। अनऑथराइज्ड ट्रूथ एक्सपोजर, यानी अनाधिकृत सत्य उजागर। मतलब सिस्टम खुद अपने ही बनाने वाले की मौजूदगी से घबरा रहा है। और जो सच अर्का बताता है ना, वो वाकई में खौफनाक है। अर्का ने ये सिस्टम इसलिए बनाया था ताकि वो इंसानियत को तेजी से आगे बढ़ने में मदद कर सके। ये एक वरदान होना चाहिए था, लेकिन देवताओं ने इस सिस्टम को पूरी तरह से करप्ट कर दिया। उन्होंने इंसानों के डर, उनके युद्ध और पीड़ा को एक खेल में बदल दिया, सिर्फ और सिर्फ अपने एंटरटेनमेंट के लिए। हर साम्राज्य, हर राजा, सब बस एक कंट्रोल्ड गेम का हिस्सा बनकर रह गए हैं, जहां उनका दुख देवताओं के लिए महज एक तमाशा है। अब कहानी एक नया मोड़ लेती है। हमारा दूसरा हिस्सा, भैरव का आगमन और स्वर्गीय हमला। इसी भारी टेंशन और खुलासों के बीच अचानक उस जेल में काले रंग की आग भड़क उठती है और विलन गॉड लॉर्ड भैरव की एंट्री होती है। और यहां सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि भैरव अर्का को मारने नहीं बल्कि बचाने आए हैं। पता चलता है कि देवताओं के उस धोखे से पहले खूंखार भैरव और सिस्टम बनाने वाले अर्का ने एक साथ मिलकर स्वर्ग के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। इस दौरान भैरव एक बहुत ही गहरी बात कहते हैं। वो कहते हैं, हीरो साम्राज्यों को नष्ट करते हैं, लेकिन जो लोग मूल्य यानी वैल्यू समझते हैं वे उन्हें फिर से बना सकते हैं। यह डायलॉग एकदम साफ कर देता है कि ऋषि को इस खौफनाक दुनिया में गलती से नहीं लाया गया है। इस टूटती हुई करप्ट दुनिया को किसी तलवारबाज योद्धा की नहीं बल्कि एक ऐसे इंसान की जरूरत है जो चीजों की असली वैल्यू समझता हो, मतलब एक अकाउंटेंट की। लेकिन भाई, इससे पहले कि ऋषि कुछ और समझ पाता, बूम! अचानक ऊपर की छत एक भयानक धमाके के साथ फट जाती है। सुनहरी रोशनी उस पूरे अंडरग्राउंड अंधेरे को चीर देती है। स्वर्ग सीधे दखल दे रहा है। सफ़ेद कवच और सुनहरे पंखों वाले एकदम इमोशनलेस एंजल्स वहां उतरते हैं, जिनका सिर्फ एक ही टारगेट है, किसी भी कीमत पर सिस्टम आर्किटेक्ट अर्का को हमेशा के लिए खत्म करना। और सिचुएशन कितनी आउट ऑफ कंट्रोल है, इसका अंदाजा सिस्टम के इस नंबर से लगाइए, सिर्फ 12%। ऋषि के सिस्टम ने तुरंत कैलकुलेट कर लिया है कि इस स्वर्गीय हमले से जिंदा बचने के चांस सिर्फ और सिर्फ 12% हैं। ये पूरी तरह से एक सुसाइड मिशन बन चुका है। और यहीं से शुरू होता है हमारा तीसरा हिस्सा, वेपनाइज्ड अकाउंटिंग यानी वैल्यू एनालिसिस। अब आप सोच रहे होंगे कि एक आम सा अकाउंटेंट इस ईश्वरीय हमले में कैसे बचेगा। जब मौत ठीक सामने खड़ी हो तो सिस्टम को भी मजबूरन अपने आप को अपग्रेड करना ही पड़ता है। और यहीं पर ऋषि का सिस्टम इवॉल्व होता है और उसे अचानक एक नया स्किल मिलता है, वैल्यू एनालिसिस। अब आसमान से उतरे एंजल्स के चारों ओर हवा में तैरते हुए सुनहरे नंबर दिखने लगते हैं। ये नंबर साफ बता रहे हैं कि दुश्मन की एनर्जी कहाँ फ्लो कर रही है, जीतने की क्या प्रोबेबिलिटी है और सबसे जरूरी चीज, दुश्मनों की सबसे बारीक कमजोरियां क्या हैं। अब लड़ाई तलवार से नहीं, डेटा और कैलकुलेशन से लड़ी जाएगी। सीन इमेजिन कीजिए, ये विरोधाभास लिटरली हैरान करने वाला है। एक डरा हुआ साधारण अकाउंटेंट एक खूंखार विलन गॉड को कमांड दे रहा है। ऋषि उन सुनहरे नंबरों को देखकर भैरव को बताता है कि एंजल्स के बाएं पंख में पवित्र ऊर्जा ओवरलोड हो रही है और एग्जैक्टली वही उनकी कमजोरी है।
भैरव बिना एक सेकंड सोचे वहीं वार करते हैं और वो अजय दिखने वाला एंजल सीधे जेल की दीवार को तोड़ते हुए क्लैश हो जाता है। मैथ और ब्रूट फोर्स का ये कॉम्बो सच में बेमिसाल है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे चौथे और आखिरी हिस्से की तरफ, आखिरी वॉल्ट और पृथ्वी का नक्शा। एक तरफ जहां ये भयानक एक्शन चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक बेहद शांत और ट्रैजिक पल आता है। इसी अफरा तफरी के बीच अर्का छुपकर ऋषि के हाथ में प्राचीन प्रतीकों वाला एक छोटा सा ब्लैक क्यूब थमा देता है। लेकिन इससे पहले कि ऋषि कुछ पूछ पाए, एक विशाल पवित्र भाला आकर सीधे अर्का के सीने के आर पार हो जाता है। एंजल कमांडर बड़ी ही बेरहमी से घोषणा करता है, इन्फॉर्मेशन लीक प्रिवेंटेड। अर्का का शरीर धीरे धीरे चमकते हुए कोड में बदलता है और हवा में डिलीट होकर गायब हो जाता है। लेकिन जाते जाते वो एक आखिरी रिक्वेस्ट करता है, इस खेल को तोड़ दो। अर्का के जाते ही वो काला क्यूब एक्टिवेट होता है और हवा में एक होलोग्राफिक नक्शा उभरता है जो दुनिया भर में फैले 7 छिपे हुए वॉल्ट्स की लोकेशन दिखा रहा है। अर्का के मुताबिक इन वॉल्ट्स में इस दुनिया का सबसे बड़ा सच छुपा है। लेकिन इन सब में जो सबसे बड़ा शौक है ना, वो कुछ और ही है। इस पूरे नक्शे का जो सेंटर पॉइंट है वो कोई अनजान फैंटेसी साम्राज्य या राक्षसों की दुनिया नहीं है, वो हमारी अपनी दुनिया है, हमारी असली पृथ्वी, अर्थ। ये खुलासा अब तक की सारी कहानी को पूरी तरह से पलट कर रख देता है और इस पूरे तमाशे को बादलों के बहुत ऊपर तैरते हुए सुनहरे महलों से शक्तिशाली देवता चुपचाप देख रहे हैं। उनका खेल अब एक बहुत ही खतरनाक मोड़ ले चुका है। तो ये एपिसोड हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। आखिर ये जगह वास्तव में है क्या? और अगर पूरी दुनिया ही देवताओं का रचा हुआ एक गेम है, तो एक साधारण सा अकाउंटेंट सिर्फ अपने कैलकुलेशन के दम पर देवताओं के इस रचे हुए खेल को कैसे तोड़ पाएगा? सोचने वाली बात है ना? उम्मीद है कि आज के इस ब्रेकडाउन से आपको कहानी में छुपे हुए इन रहस्यों को समझने में मजा आया होगा। इन सुरागों को याद रखिएगा, क्योंकि ये मिस्ट्री अभी और भी उलझने वाली है। तो मिलते हैं अगले विश्लेषण में।